हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स गुरु में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले देखा होगा कि मैंने एक 12 तारीख का जो आपका एग्जाम हुआ था, वो अपने लेवल पे मैंने एनालिसिस किया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा हेल्थ मेरा सही नहीं था। अभी आज भी थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तो आज मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास कुछ डिटेल मिल गए हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे किसी से यार क्वेश्चन पूछो तो कहते हैं इस टाइप का हमें याद था, डाटा नहीं याद आ रहा है। समझ रहे हैं ना? या तो फिर ऐसे थोड़ा एक्सपर्ट और कुछ रहे, जैसे मैथ्स वैथ्स में समझ रहे तो उससे आप पूछो तो हो जाता है। फिलहाल मैंने कुछ कोशिश किया है आपको आज कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको ओरली ऐसे बताया था इस टाइप की चीजें आते हैं, पढ़ना कहाँ से है, कहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, आज मेरे पास देखिए इतना मैंने क्वेश्चन नोट करके रखा है। आज 10 क्वेश्चन करीब होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनको मैं आज पूरा सॉल्व करके भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो मैं मैथ्स का बेसिकली करता हूं, और रीजनिंग में तो आप जान ही रहे हो यार, मशीन इनपुट के फिक्स हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष टाइप के भी फिक्स आ रहे हैं, मतलब मशीन इनपुट आउटपुट तो फिक्स ही है। उसको तो आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पढ़े यार, किसी का भी जो जो लैंग्वेज जिसका आपको समझ में आता है वहां से आप डाउनलोड मारिए और उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको मैथ्स का डिस्कस करता हूँ। मेरे पास देखिए मैं डिटेल है। एक तो 14 तारीख का आपको बता देता हूँ। पहले देखिए 14 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ मेरे पास डिटेल इसमें पड़े हैं। काफी क्वेश्चन है 14 तारीख का। 14 दिसंबर पहली शिफ्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको मैं डिस्कस कर लेता हूं, यहां से मैं कर देता हूं। इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले देखिए मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूं, फिर आगे ये सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। देखिए 14 तारीख में जो हुआ था, 14 दिसंबर को, वो पहली शिफ्ट का है। इसमें दो क्वेश्चन तो मेरे पास डिट्टो लिखे रखे हैं। जैसे 2100 रुपया, अरुण और वरुण दो लोग हैं, मतलब दो पर्सन है, उनमें 10-10% के रेट से 2 साल और 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या जो भी है ब्याज मिलता है और मिश्र धन बराबर हो जाता है। बता देता हूं, एक लाइनर बन जाएगा, अभी मैं इसको बता दूंगा। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है। और एक बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए मैंने 2D वाले में पूरा समझाया था यार, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने समझाया था 2D वाले में, जाके आप वहां से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने मेंसुरेशन का पूरा वीडियो, करीबन 15-16 वीडियो मैंने अपलोड करके, जो भी होगा मैंने अपलोड करके उसको रखा हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप चीजों को पढ़ डालिए। 2D पूरा है, 3D में बना नहीं पाया था, 2D पूरा बना दिया था। देखिए 14 दिसंबर तीसरे शिफ्ट में 11 की डिविजिबिलिटी पूछी थी मैंने। देखिए डिविजिबिलिटी पे आपको बताया था। जब कुछ लोगों ने बोला अब तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं यार। ऑप्शन से बहुत लोगों ने, मेरे पास कई लोगों का फोन आया कि सर ऑप्शन से आपने बताया काफी चीजें मैंने कर ली, मेरे कट ऑफ निकल जा रहे हैं। तो करना चाहिए आपको। कई लोग ऑप्शन से चीजों को कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जो हो जाए उनको करिए ना आप। एलसीएम एचसीएफ का देखिए क्वेश्चन आया था। अब देखिए तीसरी शिफ्ट में क्रिकेट मैच वाले क्वेश्चन आ रहे थे। आपको देखिए पता होगा मैंने आपको पीडीएफ दिया, और जिनको पीडीएफ नहीं है वो आप मेरे फेसबुक पे जाइए, मैंने ग्रुप बना के रखा है, मैथमेटिक्स ग्रुप, मैथमेटिक्स गुरु के नाम से है। ठीक है, फेसबुक पे आप जाइए, वहां से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाल के रखा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना यार, करीबन डेली 300-400 मेरे पास मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे ना। तो क्या, जैसे मुझे आइडिया था नहीं पहले, मैं सोचा कि चलो 50-60-100 आ जाएंगे तो मैं सबको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अभी इतने मैसेज आ जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, मैं सबको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। उसमें बहुत लोग छूट भी जाते हैं, तो आपको लगता होगा मैं ध्यान नहीं देता, उसमें सब छूट जाते हैं। आप बहुत सारे इतने मैसेज आ जाते हैं, बल्कि मैं देखता भी नहीं, एक साइड से ऐसे सेलेक्ट करके कर देता हूँ। बल्कि बहुत लोगों में डबल बार भी चले जाते हैं, 2 बार 3 बार भी पूरा पीडीएफ चला जाता है। तो ध्यान नहीं दे मिलता, इतना बहुत ज्यादा होता है ना, समय भी इतना नहीं रहता। तो आप क्या करिए, इसके लिए मैंने सोचा क्या सोल्यूशन निकाला जाए। आप ग्रुप में जाइए, ये फेसबुक पे उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ में डाल के रख देता हूँ, डाल चुका हूँ। जैसे सबसे ज्यादा ट्रेन का पूछा जा रहा है, मैंने उसी दिन आपको बोला था 12 तारीख को मैंने ट्रेन का पीडीएफ मैंने बना दिया, उसी दिन बनाया था। ट्रेन और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, तीनों का पीडीएफ मैंने डाल के रख दिया है। आप ये डाउनलोड करिए वहां से और उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ट्रेन के क्वेश्चन हर पेपर में, ट्रेन के क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं, 2-3-4 ट्रेन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको आप जाइए पढ़िए, जो पूछा जा रहा है उसको तो करीब करीब तो पढ़ ही लीजिए। बहुत अच्छे से नोट्स मैंने बनाया, बड़े प्यारा नोट्स बनाया है। उसको आप देखिए, हर लेवल पे काम किया जितना हो सका है। बाकी क्लास में डिस्कस किया हूं सब और चीजें ठीक है, तो वो चीज आप काम करिए। जैसे वहां पे डाउनलोड में थोड़ी दिक्कत हो, जैसे फेसबुक लाइट है, फेसबुक लाइट अगर एप्लीकेशन होगा वहां से डाउनलोड करोगे, हो सकता ना हो, तो आप किसी एप्लीकेशन से जाएंगे, जैसे ब्राउजर कोई होगा, क्रोम हो गया या जो भी होगा, आप उससे जाइए, वहां पे लॉगिन करिए, या जो फेसबुक का ज्यादा एमबी का जो एप्लीकेशन होता है, मेन एप्लीकेशन होता है, वहां से करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। फेसबुक लाइट से शायद नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी।
तो देखिए मैं डिस्कस करता हूं आपको, मेरे पास कल का भी है, 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, हल्की हल्की चीजें एक वीडियो में बनाता हूं। ये 10 क्वेश्चन है, ये मान के चलिए सब आया था। अब इसमें बताने की मुझे नहीं जरूरत है कब क्या आया था, आप इसको डिटेल में देखिए। एक वीडियो और बना देता हूं 16 तारीख का, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है पूरा। तो चलिए मैं क्वेश्चन है डिस्कस करता हूँ, बाकी तो आप जान ही रहे हैं क्या है, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, बाद में एडिट करके स्क्रीन पे डाल देंगे। कह रहा है एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ये देखिए, ये आपको पता होगा, आप जाइए मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले पीडीएफ में, वहां पे जाइए, देखिए ये क्वेश्चन मैंने डिट्टो करा के रखे हैं, ठीक है। उस पीडीएफ से जाइए, वहां से देखिए क्वेश्चन मैंने लगा के रखा हो, उसको आप पढ़ लीजिए, बाकी मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, समझा देता हूँ। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है। अभी का जो है, अगर आप अभी तक का बात करेंगे तो उसका जो गेंदबाजी का है वो औसत एवरेज दिया 12.4 रन पर विकेट। गेंदबाजी का जो एवरेज होता है वो रन पर विकेट काउंट किया जाता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, और एक मैच और उसने खेला, मतलब देखो इसको एलिगेशन से आप लगा सकते हो, बाकी और भी तरीके से कर सकते हो। एलिगेशन लगाइए, सिंपल हो जाता है, कहीं कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। अभी तक का अगर उसके करियर की बात करेंगे, या अभी तक का करेंगे, अभी तक का ना, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, कुछ भी यहाँ लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। उसके करियर का जो अभी तक उसने रन बनाया, या अब कितना बनाया, अभी तक का उसने है 12.4, ठीक है। ये रन पर विकेट है, ये रन पर विकेट, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। थोड़ा क्या होता है ना, यूनिट का बड़ा रोल होता है। अभी मैंने सिखाया भी था आपको, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, जैसे विकेट है, विकेट विकेट का रेशियो आएगा। आप जब एवरेज का बना के आप देखोगे ना इक्वेशन से, तो विकेट ही बचेगा आपका। यहाँ पे जो रेशियो बनेगा विकेट का, क्योंकि रेट होता है ना, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसी का बनता है, ठीक है। अब कह रहा है एक मैच और खेला ना, अभी जो उसने मैच खेला, ये यानी इसके करियर का लिख लेते हैं, ठीक है। इसके करियर का है और अभी का ही है, ठीक है। अब देखिए अभी इसने क्या किया, 26 रन देके जो है ना, 26 रन देके 5 विकेट लिया, तो बताइए इतना औसत कितना आ जाएगा, ये एवरेज आप निकाल लीजिए। अभी इसने क्या किया, अभी जो मैच खेला होगा उसने 26 रन देके 5 विकेट लिया, तो यहां से इसका एवरेज आप निकाल लो, कितना आ जाएगा इसका एवरेज, ठीक है। तो 55 25 5 दूनी 10, इतना रन पर विकेट आ जाएगा, क्लियर, इतना रन पर विकेट यहां पे रख लो यार। मतलब समझ रहे हैं ना बात को, कह रहे हैं मतलब अभी तक उसके करियर का जो एवरेज था 12.4 रन पर विकेट था, अभी का आ रहा है 5.2 रन प्रति विकेट, क्लियर, ये पूरा आ गया इतना, ये दोनों आप लिख लीजिए। अब कह रहा है जो ये रन बनाया, 26 रन देके 5 विकेट लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है ना। देखिए दो तरह के आते हैं, घट जाता है, कहता बेहतर हो जाता है। बेहतर मतलब क्या होगा कि आपकी जो ये वैल्यू होगी ना रन पर विकेट, ये कम हो जाएगी, बेहतर ना। क्योंकि अगर ये वैल्यू ज्यादा करोगे ना, इसका मतलब क्या होगा, जैसे वैल्यू ज्यादा, तो समझिए थोड़ा सा, जैसे अगर ये वैल्यू ज्यादा करोगे, इसका मतलब ज्यादा रन दे रहा है, विकेट कम ले रहा है, तो यार गेंदबाज के लिए विकेट ज्यादा होना चाहिए, कम रन होना चाहिए, तो एवरेज अच्छा माना जाता है। और अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, जैसे 12.4 रन पर विकेट, ये ज्यादा कब आएगा, जब रन ज्यादा होगा, विकेट कम हो जाए, ठीक है। तो ये औसत और बढ़ने लगेगा ऐसे, इस तरह, तो बढ़ेगा तो इसका मतलब गड़बड़ है ना। तो मतलब रन कम दे विकेट ज्यादा ले, तो उसके गेंदबाज के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो बेहतर, देखिए दो तरह के पूछा जाता है, इसमें कह रहा है घट गया, एकदम क्लियर दे दिया तो घटा लेना है। कह रहे मतलब पहले जो 12.4 रन पर विकेट था, इस मैच में उसने 5.2 रन पर विकेट एवरेज आया है, तो इसकी वजह से जो पूरा पहले का औसत था उसमें कमी आ गई। कितने की कमी आ गई यार, पहले यहां लिख देता हूं मैं, 12.4 था, 0.4 कम हो गया, तो अब हो गया 12 रन प्रति विकेट, ये आ गया ना। कुल मिला के इसका मिला के यहाँ पे, तो आप जानते हो ना, इसको बीच में रख देते हैं। और आप ये भी जानते हैं ना, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, और है भी, देखिए 12.4 से छोटा है, 5.2 से बड़ा है। अब क्या करो, इन्हीं का आप एलिगेशन अप्रोच से लगा लीजिए, तो ये विकेट का रेशियो आ जाएगा। पहले कितना विकेट लिया था, अब कितना विकेट लिया है, और अब का हमें डाटा पता है, इन दोनों रेशियो से निकाल लीजिए। मैं करके दिखाता हूं। मैंने बोला था इसमें टेंशन मत लिया करो, इसमें डिफरेंस लेके रख दो। 12.4 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा बताइए, 0.4 आ गया ना। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 12 में से 5.2 घटाओगे, यानी 6 6 12, यानी कितना हो जाएगा 6.8 ना, यही तो आ जाएगा 6.8। तो ये कितना हो जाएगा, काट दें इसको, 4 1 4, 17 चौका 68, ये आ जाएगा आपका 17:1 ना, ये आ गया। अब ये एक यूनिट, अभी जो है एक यूनिट की वैल्यू हमें दिया है कितना विकेट, यहां पे देखिए 5 विकेट दे दिया है, 5 विकेट,
ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इधर करता हूं मैं। ये देखिए 5 विकेट, ठीक है, आप ये देखिए ये 5 विकेट लिया है। अभी क्या किया उसने, जो अभी मैच खेला उसमें 5 विकेट लिया है, कहने मतलब एक यूनिट मान 5 विकेट है, तो ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो बताइए पहले कितना लिया रहा होगा, यहां भी 5 से गुणा कर, 17 बचे 85 विकेट पहले लिया रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझना, नया वाला एवरेज यहां रख लो यार, उसके करियर का एवरेज इधर रख लो, बाकी दोनों का मिला के एवरेज इतना हो जा रहा है। तो ये अगर ये लिख देता घट जा रहा है तो सही है, बोल देता बेहतर हो जा रहा है, बेहतर हो जा मतलब औसत कम होना चाहिए, ठीक है, बॉलर के लिए, ठीक है। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन हो गई, पहला सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। देखिए इसी बेस्ड पे मैं एक और बना दिया हूं, जैसे ये मुझे पता नहीं है पूछा गया, लेकिन जैसे बता रहे थे लोग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक आप समझ के रखिए, ये पूछा जा सकता है, समझिए इसको। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, हमें नहीं पता है क्या है, हमें बस इतना पता है कोई एक एवरेज रहा होगा, तो आप मान सकते हो। देखिए इसमें ओरल भी करते हैं लोग, गुणा भाग करके, यार मैं बता रहा हूँ फार्मूला मत लगा रहा हूँ, आप वन लाइनर बनाइए, वन लाइनर इक्वेशन तुरंत बनता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्यूरेसी 100% रहती है, जबरदस्ती चीजों को तिकड़मबाजी मत फंसाइए मैथ्स में, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, वन लाइनर बनाइए और उसको सॉल्व करते हुए निकल जाइए, एक्यूरेसी आपकी रहेगी। 20 करके आओगे यार, 12 टी सही 8 गलत, क्या मतलब हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता इस चीजों का। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में, मतलब 11 तक का हमें नहीं पता है, ठीक है, और मान लेते हैं एक्स मान के करते हैं, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, तद अनुसार उसका नया औसत कितना है। देखिए ये रन की बात है, यहाँ विकेट का कोई रोल नहीं है, विकेट वाला क्वेश्चन पहले वाला थे, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो रन पर विकेट होता है जब विकेट की बात करता है। तो अभी देखिए जरा एक चीज आप जानते हो, औसत बराबर क्या होता है ना, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही होता है ना, कुल योग बटे कुल संख्या, यही आप कर लीजिए, सही है। अब देखिए हमें क्या पता है, थोड़ा सा इक्वेशन बना, देखिए 12 पारी था, 12 पारी तक नहीं 11 पारी तक सचिन तेंदुलकर का हमें पता ही नहीं है, 11 पारी, अगर संख्या 11 लिखोगे और इनका एवरेज हमें नहीं पता, मान लेते हैं 11 पारी तक सचिन का औसत रहा होगा x, तो योग कितना आएगा 11 पारी तक, 11 यहां से और यहां से, जैसे यहां पे x मान लेते हैं, तो योग आ जाएगा कितने के 11, तो 11x आ जाएगा कि नहीं, तो योग बराबर कितना आ जाएगा 11x, मतलब 11 पारी तक जो सचिन का रन था ना टोटल, वो रन थे 11 इंटू एक्स, क्योंकि एवरेज में जब गुणा करोगे ना तो ये संख्या से गुणा कर दोगे तो ये टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये टोटल रन आ जाएंगे, इतने रन रहे होंगे 11 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या किया, ये 11 पारी तक था, ये टोटल रन इतना था, एक पारी उसने और खेली, एक पारी और कितना खेली, कितना रन बना दिया उसने अपनी 12वीं पारी खेली, 120 रन बना दिया, ये देखिए रन आता है, ठीक है, ये रन आएगा आपका, ये भी रन हो गया, ठीक है, ये रन जोड़ दिया आपने पूरा, ये 11 पारी तक टोटल रन आ गया, हमने निकाल लिया, और ये 12वीं पारी का है, ये 12वीं पारी का है, 12वीं पारी में इसने 120 रन बनाया। तो बताइए कुल योग देखिए आ गया, 12वीं पारी तक का कुल योग आ गया। अब कुल संख्या निकाल लीजिए, कुल संख्या कितनी है, कितनी पारी थी, 11 पारी पहले थी, एक पारी और हो गई, 12 पारी हो गई। अब बताइए औसत कितना था, पहले था x, लेकिन तो इसकी वजह से पहले 11 पारी तक था x, लेकिन 120 बढ़ने की वजह से रन में वृद्धि हो गई, 5 रन की और वृद्धि हो गई। ये देखिए टोटल कितना आ रहा था, ये रन ही तो आ रहा है, ये 5 रन की और वृद्धि हो गई, ठीक है। अब क्या करा है, अब देखिए क्या करता है, इन्हीं को सॉल्व कर लो, सिंपल बनता है यार, वन लाइनर यही इक्वेशन बनता है, ऐसे फटाफट बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये 11x प्लस 120 बराबर ये 12 हो जाएगा, इधर गुणा करिए, तो 12x प्लस 12 पंचे 60, तो इसको घटा वटा लो आप, x बराबर कितना आ गया 60, कहने मतलब वो 11 पारी तक का उसका औसत कितना था, ये 11 पारी तक का औसत है, 11 पारी तक का औसत, 11 पारी तक का औसत था। और हमसे देखिए 11 पारी तक अगर आपसे पूछा जाता है कि 11 पारी तक औसत सचिन का कितना रहा होगा, तो 11 पारी तक सचिन का औसत 60 रहा होगा, लेकिन पूछे अब कितना औसत है, तो अब का औसत मतलब जाने 12वीं पारी को भी काउंट करके, तो 12वीं पारी को काउंट करने के बाद उसका औसत x धन 5 है, बात समझ रहे हैं ना, ये 11वीं पारी तक का औसत था, और ये पूरा कितना है, 12वीं पारी को काउंट करके पूरा हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। तो आपसे यहां पे पूछा गया है उसका नया औसत बताइए, यानी 12वीं पारी को काउंट करके, तो पहले 11वीं पारी तक औसत 60 था, तो 12वीं पारी तक का औसत कितना हो जाएगा, या नई पारी 12वीं पारी तक का औसत
कितना आ जाएगा 60 प्लस 5 कितना आंसर आ जाएगा 65, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। एवरेज के मैंने देखिए 2 सवाल करा दिए, बाकी और एवरेज का देखिए मैंने पीडीएफ नहीं दे पाया, बन नहीं पाया यार, बात ऐसी नहीं है, नोट्स नहीं है, सब कुछ है, बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए पूछे गए थे। अब आपको मैंने फ्री आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। किसमें पूछा गया था फ्री आर्टिकल में, मैं बता देता हूं आपको। पूछा गया 14 दिसंबर तीसरी शिफ्ट में पूछा गया, फ्री आर्टिकल टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखिए ऐसे ऐसे होते हैं, 2 तरह के बनते हैं, उसको मैं समझा देता हूं आपको, समझने की थोड़ा कोशिश करिए। जैसे कह रहा है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है, मुफ्त में दे देता है। बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है, ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है, या दुकानदार ने कितने % छूट दिया। कहने मतलब यार दुकान पे अगर आप गए और दुकान पे जाने के बाद आपने 6 खिलौने खरीदे, 2 ही आपको फ्री में दे दिया, एक्चुअल में आप कितना आपके हाथ में आया, 6-8 खिलौना आपके हाथ में आ गया है। तो कहने मतलब अगर ऐसे बात करें थोड़ा सा समझाता हूं, ओरल भी कराता हूं। देखिए एक खिलौने का, अगर एक खिलौने का बेसिक से समझाता हूं, एक खिलौने का अंकित मूल्य ले लेते हैं ना। अंकित मूल्य जान रहे हैं ना आप, अंकित मूल्य एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। कुछ भी ले लो, 1 रुपया ले लो, 10 रुपया ले लो, हमने 10 रुपया ले लिया, एक खिलौने का अंकित मूल्य 10 रुपया। तो यार दुकान में तो 8 खिलौना लिए हो ना, तो 8 खिलौने का अंकित मूल्य देख लेते हैं। 8 खिलौने का अंकित मूल्य अभी मैं शॉर्ट भी करा देता हूं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 8 खिलौने का 80 रुपया। बताइए 80 रुपए का सामान था दुकान के अंदर, आप गए, आपने खरीदा है 6 ही खिलौना ना, तो 6 खिलौना अगर खरीदा होगा तो आपने पे कितना किया होगा दुकानदार को। एक खिलौने का दाम है 10 रुपया, तो आप पे किए होगे दुकानदार को 60 रुपया ही ना। तो बताइए आपने 6 खिलौने का दाम उसको पे किया है, लेकिन बताइए खिलौना कितना लेके आए हैं आप, खिलौना लेके आए 8, यानी 2 ही आपको तो फ्री में दे दिया आपने, मतलब 8 खिलौना लेके आए हो, 60 रुपया दिए हो, क्योंकि 6 खिलौने का दाम तो आपने पे किया है। एक खिलौने का दाम 10 रुपया, तो 6 खिलौने का दाम कितना हो गया 60 रुपया। आपने दुकानदार को 60 खिलौना दिया, बाकी 2 फ्री लेके आए हो, लाए हो आप 8 खिलौना, लेकिन तो दिए हो 60 रुपया। तो 8 खिलौने का विक्रय मूल्य उसने कितना लगा दिया, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना रुपया लगाया, 8 खिलौना आप लेके आ रहे हो ना, लेकिन आपसे लिया कितना 6 खिलौने का दाम, यानी 60 रुपया ही लिया। थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ठीक है। तो बताइए 80 रुपए का सामान आप 60 रुपए में लेके आ रहे हो, 80 रुपए का एमआरपी जितना रहा होगा आप 60 रुपए में लेके आ रहे हो। कहने का मतलब 80 रुपए का अंकित मूल्य वाला सामान 60 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का छूट दिया जा रहा है बताइए, 20 रुपए का आपको छूट दे दिया जा रहा है। तो बताइए डिस्काउंट % क्या होता है, डी फॉर डिस्काउंट, ठीक है। छूट % क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं, छूट बटे अंकित मूल्य, या एमआरपी लिख दे, बड़ा हो जाएगा उस तरह, छूट बटे डिस्काउंट बाई एमआरपी। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, डिस्काउंट ऑन एमआरपी, तो इंटू 100, तो 20 बटे 80 ना, गुणे 100। एमआरपी कितना था 80 और डिस्काउंट कितना 20, ये कटा 1 बटे 4, कितने % का छूट हो गया था, 25% का डिस्काउंट आपको मिल गया था। सही है, थोड़ा सा और समझा देता हूं इसको, इन सब चीजों में मैं धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगा, अभी काफी समय है मेरे पास, मैं आपको सब वीडियो बना के, हर एक चैप्टर का वीडियो बना के दे दूंगा यार, जितने भी चैप्टर है सबको डिटेल में बना के दे दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं पाता थोड़ा समय कम रहता है, ज्यादा काम करने लगता हूं तो सेहत गड़बड़ हो जाएगी यार, हेल्थ गड़बड़ हो जाता है, 10 घंटे करीब हो जाते हैं क्लास में ही, उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे देखिए एमआरपी एक होता है ना, एक होता है एसपी और सीपी, इस पे क्वेश्चन आया, अभी आगे मैं 1-2 सवाल कराऊंगा आपके लिए। इसमें क्या होता है ना, जैसे किसी वस्तु पे अगर आप प्रॉफिट लेते हो ना, तो आप बेचोगे तो वो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर किसी वस्तु पे घाटा हो रहा है ना, आप उसको बेचोगे ना तो वो भी विक्रय मूल्य हो जाएगा, घाटा लेके बेचोगे। लेकिन तो आप समझिए जरा, अगर आपको डिस्काउंट देना तो आप एमआरपी पे डिस्काउंट दोगे, कहां पे डिस्काउंट दोगे, एमआरपी पे डिस्काउंट देते हो, वो भी जाके आपको विक्रय मूल्य मिलता है, ठीक है। दुकानदार के हिसाब से यहाँ सोचोगे, यहाँ अपने हिसाब से सोच, कैसे भी सोच लो, दोनों तरीके से सोच सकते हो, जैसे भी सोच। चलिए ये जानिए, अगर डिस्काउंट की बात करते हैं, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, जैसे प्रॉफिट ऑन विक्रय मूल्य पे भी होता है, क्रय मूल्य पे भी होता है, लेकिन जब हम जनरल कंडीशन में ऐसे कुछ नहीं दिया हो तो प्रॉफिट ऑन सीपी लिया जाता है, क्रय मूल्य पे लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्रॉफिट ऑन एसपी या लॉस ऑन एसपी भी होता है, आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना, बस इतना जाना है कि जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। जैसे प्रॉफिट % निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर नीचे सीपी पे ही प्रॉफिट लेते हैं आप। लेकिन अगर डिस्काउंट कहीं लिखा है छूट, तो छूट आप जानिए एमआरपी पे होता है, तो डिस्काउंट ऑन एमआरपी होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए, छोटी सी बात है।
बाकी क्वेश्चन के पूछने पे डिपेंड कर सकता है क्या चीजें हैं। ये हो गया। अब देखिए मेरे हिसाब से इस तरह मत करिए, ये तो समझाने का तरीका हो गया। देखिए मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए टोटल वस्तु कितनी थी बताइए, आपने खरीदा है 6 और 2 फ्री में मिल गया 8 वस्तु ना। कुल वस्तु आप कितनी है, ये कुल वस्तु है। बताइए फ्री कितनी मिली, 2, ये फ्री वस्तु है। ठीक है, फ्री वस्तु। इनको काट पीट लो यार, चाहे काटना पीटना हो। कितना आ गया 1 ना, तो कितना आ गया 1/4। यही आपको एमआरपी ले लो और यही आपको डिस्काउंट ले लो ना। बोलिए अगर 4 मान लेते हैं, रुपया ले लो कोई दिक्कत नहीं यार, 4 रुपया ले लिया और 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया ना, तो बेचेंगे बताइए कितने में। 4 का सामान 1 डिस्काउंट करके हमने बेचा कितने में बताइए, 3 में ना। तो बताइए कितने का छूट दे दिया ना, 1 का छूट दिया किस पे, 4 पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज 1/4 गुणे 100। इस चीज को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें बड़े और भी सवाल मैं एक करके दिखा दूंगा आपको, क्योंकि एक फ्री आर्टिकल भी देता है और अलग से डिस्काउंट भी देता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यही कर लो, चाहे 2/8, टोटल वस्तु है 8, फ्री वस्तु ऊपर गुणे 100, यही से आ जाएगा आपको 25%। ऐसे कर लीजिए। बाकी लगाने का तरीका ऐसे करिए, अभी आगे बताता हूं, क्योंकि कई केस बन सकते हैं ना। अब देखिए एक सवाल अपने मन से मैं देख देता हूं आपको, अब लगाइए फ्री आर्टिकल वाले पे। देखिए 3 खरीदने पर 3 फ्री। बताइए क्या होगा, 3 खरीद रहे हो 3 फ्री, तो कैसे करोगे बताइए, 50% हो जाएगा। टोटल कितना वस्तु लाए 6, कितना फ्री मिला 3 गुणे 100, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 50% का आपको छूट हो जाएगा। ऐसे निकाल लो, ये फ्री वस्तु बटे टोटल वस्तु, ऐसे कर लीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। इसमें एक और था, जैसे ऐसे सवाल आ जाए, 5 खरीदने पर 3 फ्री प्लस 20% का और एक अलग से बट्टा, अतिरिक्त छूट मतलब बट्टा। ऐसे दिखाई दे रहा है ये इधर, हाँ ठीक है। 5 खरीदने पर 3 फ्री और 20% का अतिरिक्त बट्टा, मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, आप जो 5 ही खरीद रहे हो, यहाँ पे तो आपको 3 फ्री मिल रहा है, 20% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है। कहने मतलब थोड़ा बेसिक समझाता हूँ, उसको समझिए। सिंपल होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के लिए। लोग जैसे यहाँ भी ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट कोई बताता है, पता है ये सब फेल हो जाते हैं जब फ्रैक्शन में डाटा आने लगती है। मत किया करिए, बट ऐसा होता है, मत क्या करिए, मैं बताता हूँ चीजों को। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने का। देखिए आपने एक्चुअल में बताइए दाम कितना रहा होगा 8 वस्तु का, कुछ भी मान लो 10 रुपया मान लो, चलो एक वस्तु का दाम 8 रुपया, तो 8 वस्तु का एमआरपी कितना रहा होगा बताइए, 80 रुपया रहा होगा कि नहीं बताइए। लेकिन आप जो लेके आ रहे हो कितना वस्तु, 5 वस्तु लेके आ रहे हो, आपने पे कितना किया होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा उस 8। देखिए मैं यही 8 ही वस्तु लिखूंगा क्योंकि आप ला रहे हो 8 ही वस्तु, लेकिन इनका विक्रय मूल्य कितना आएगा बताइए। आप इसमें से 3 वस्तु तो फ्री में ला रहे होगे, 3 का तो पैसा दिए नहीं हो, 30 रुपया नहीं दिए हो आप, एक्चुअल में 5 ही वस्तु का पैसा दिए, लेकिन ला रहे हो आप भी जो है 5 वस्तु 8 वस्तु, क्योंकि 8 ही वस्तु वहां पे रखा भी था, मान लो रखा जो भी रहा होगा रखा था, और आप 8 ही वस्तु लेके आ रहे हो जिसमें से आप 5 का पैसा दिए हो, 3 का आपने पैसा नहीं दिया है। तो बताइए एक्चुअल में 8 वस्तु को बेचा कितने में होगा, 50 रुपए में, 50 रुपए में तो बेचा होगा, क्योंकि आपने 5 ही वस्तु को खरीदा है। तो 5 वस्तु का दाम जो है 10 रुपए के हिसाब से, अगर एक वस्तु का दाम 10 रुपया, 5 वस्तु का दाम 50 रुपया हो जाएगा। आपने एक्चुअल में 85 रुपया दिया है वो दुकानदार को ना, और वो सामान था 80 रुपए का। अब बताइए ये तो एक छूट तो मिल ही गया, उसके बाद इस 50 रुपए में भी एक छूट और दिया जा रहा है अतिरिक्त 20% का, 20% का अतिरिक्त छूट यार, 20% का अतिरिक्त 20 25 100, 10 रुपया और छूट दे दिया गया आपको। तो बताइए कितना, 40 रुपए एक्चुअल में आप दे रहे हो उसे, मतलब 80 रुपए का सामान आप उसको 40 रुपए ही दे रहे हो, ऐसे तो हो रहा है। 80 रुपए का सामान 40 रुपए, इतने सब प्रोसेस से। तो बताइए कितने का छूट आपने दे दिया, 40 रुपए का आपने छूट दे दिया। 80 रुपए के सामान पे 40 रुपए का छूट, तो डिस्काउंट परसेंट कितने के, डिस्काउंट ऑन एमआरपी इंटू 100 ना, तो डिस्काउंट है 40, एमआरपी है 80 गुणे 100, 40 दूनी 80, कितना परसेंट, 50% का डिस्काउंट आपका टोटल हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीजें कर सकते हैं। अब देखिए आठ आठ वस्तु का एमआरपी 80 था, उस 8 वस्तु को आप खरीद के ला रहे हो 50 में। कैसे 50 में? क्योंकि पांच वस्तु को दाम को आपने पे किया है, 85 रुपया पे किया है, 50 रुपया पे किया, 3 फ्री में मिल गया, 30 रुपया नहीं देना था आपको। उसके बाद एक अतिरिक्त छूट और दे दिया 20% का। अब 20% का छूट दे रहे थे, उसमें कहा रुको 20% का और छूट देते हैं। 50 रुपया दे रहे थे कि नहीं रुको हम और 20% का छूट देते, 10 रुपए का और का जेब में रख लो। तो बस 40 रुपए आपसे लिया, 80 रुपए का सामान आप 40 रुपए में लेके आ रहे हो, तो कितने का छूट हो गया? 50% का। और तरीके से भी कर सकते हैं इनको, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझिए, यहां से थोड़ा सा समझिएगा। 3/3 फ्री था ना, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, 3 फ्री, टोटल कितना? 8। तो ये एमआरपी ले लेना यार, और ये डिस्काउंट ले लेना, छूट। तो बताओ अगर 8 है एमआरपी, ध्यान से देखना, और 3 का छूट दिया, तो बेचा कितने में बताइए? 3 का छूट दे दो 8 में, रुपया ही मान लो इसको, रुपया ही मान लो, एक वस्तु का दाम 1 रुपया मान लो, तो ये 8 ही रुपया तो होगा। तो कितने में बेचेंगे बताइए? 5 में। 5 में बेच देंगे कि नहीं? अगर एक वस्तु का दाम 8 रुपया, 8 एमआरपी है, एक वस्तु की एमआरपी 1 रुपया है, तो 8 वस्तु का 8 रुपया, तो 3 रुपए छूट दे देंगे, तो बेचेंगे कितने में? 5 में। अब एक अतिरिक्त छूट और, ये सक्सेसिव होता है, समझिएगा, क्रमागत डिस्काउंट हो जाती है। जैसे देखिए हमने 50 पे दिया, तो जो बाद वाली डाटा होती है उसमें फिर मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाता है। ये सब चीजें थोड़ा सा मैं समझाया था कहीं डिस्काउंट वाले में, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था। तो 20% का और एक छूट का डिस्काउंट, तो 20% को ऐसे लिखेंगे भिन्न में, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, तो इसको आप लिखोगे 20/100, तो काटोगे 1/5, तो नीचे वाली वैल्यू एमआरपी। क्यों? मैंने बोला था ये छूट है, तो छूट किस पे होती है? छूट ऑन एमआरपी होता है, डिस्काउंट ऑन एमआरपी। तो नीचे वाली वैल्यू एमआरपी, ऊपर वाला डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए का कोई सामान है मान लो, ऐसे 1 रुपए का छूट दे देंगे, तो बेचेंगे कितने में बताओ? 4 में ना। तो 5 की एमआरपी, फिर ये कितना? 4। तो फिर देखो, चाहे ऐसे गुणा कर लो आप, ऐसे गुणा कर लिया जाता है, बाकी कट भी जाता है, यहां से ऐसे काटो, काट नहीं, गुणा कर लो आप। 8 पंचे 40, 5 चौक 20, इसको भी काट लो, 2:1। टोटल एमआरपी है इतना ना, और टोटल एसपी इतना, यहां से मतलब जो भी है ऐसे लिख लो आप, चाहे यही मान लिया जाता है टोटल एमआरपी। तो बताइए डिस्काउंट कितने का? 1 का, किस पे? 2 पे, 1 का छूट है ना, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो 1/2 गुणे 150